नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आप लोगों के सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्तियों के ऊपर। जो सहायक शिक्षक 69,000 2019 में उत्तर प्रदेश में भर्ती किए गए थे। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस मामले में ये पाया कि जब इन अभ्यर्थियों का समायोजन हुआ, यानी कि जब इन लोगों को नौकरी दी गई तो इनकी जो लिस्ट निर्मित की गई थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से अब जो आदेश दिया है हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को, वो ये दिया है कि नए सिरे से इसकी लिस्ट जारी की जाए और उस लिस्ट में जो भी सहायक अध्यापक आए उनको नौकरी दी जाए। इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ शिक्षा विभाग में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। नए सिरे से जो एक लिस्ट बननी है उसके बनाने का पूरा खाका तैयार हो रहा है, उसमें कोई भी अब कमी न रह जाए ऐसे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन इस लिस्ट से जो सहायक अध्यापक अभी तक अध्यापन का कार्य कर रहे थे उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के दिन भर के समाचार, उसके बाद हम आपको इस रिपोर्ट की तरफ लेकर चलेंगे। कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आवाज उठाने वालों का ट्रांसफर, ममता सरकार का 42 प्रोफेसर डॉक्टर्स पर एक्शन। केंद्र ने की हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगा पैनल। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ने सीबीआई के सामने कई राज खाए। यूपी में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, मध्य प्रदेश जाने वाली 16 ट्रेन हुई रद्द, 10 ट्रेनों के रूट बदले। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने जांच को दी मंजूरी, जमीन की हेराफेरी का मामला। राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी, कोर्ट में देंगे चुनौती, मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद भड़के सीएम सिद्धारमैया। उदयपुर हिंसा, छात्र के घर पर चला भजनलाल का बुलडोजर, बिजली कनेक्शन भी काटा। तनाव के बीच जयपुर से स्पेशल टीम पहुंची उदयपुर, छात्र को बचाने में जुटा चिकित्सा विभाग। भागलपुर के अगुवानी पुल का पिलर गंगा नदी में बहा, पिछले साल गिर गया था ब्रिज का हिस्सा। हिमाचल में फटा बादल, 58 सड़कें बंद। आईएमडी ने जारी किया 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। बादल फटने से नोगली तकलेट सड़क का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी, बीजेपी कांग्रेस जेजेपी, इनेलो, आप सभी दिखा रहे दम। यूपी सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया, 69,000 शिक्षक भर्ती पर आए हाईकोर्ट के आदेश पर बोली मायावती। 69,000 शिक्षक भर्ती, माले ने जारी किया बयान, कहा साबित हुआ योगी सरकार का आरक्षण घोटाला। अमौसी एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक होने की खबर से हड़कंप, प्रशासन ने दिया बयान, सब ठीक। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप, खाली कराया गया 1.5 किलोमीटर का इलाका। कन्नौज रेप केस, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का लिया गया डीएनए सैंपल, अब आएगा सच सामने। सुधांशु त्रिवेदी, अयोध्या।
कोलकाता डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आवाज उठाने वालों का ट्रांसफर, ममता सरकार का 42 प्रोफेसर डॉक्टर्स पर एक्शन। केंद्र ने की हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगा पैनल। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ने सीबीआई के सामने कई राज खाइले। यूपी में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, मध्य प्रदेश जाने वाली 16 ट्रेन हुई रद्द, 10 ट्रेनों के रूट बदले। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ राज्यपाल ने जांच को दी मंजूरी, जमीन की हेराफेरी का मामला। राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी, कोर्ट में देंगे चुनौती, मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद भड़के सीएम सिद्धारमैया। उदयपुर हिंसा, छात्र के घर पर चला भजनलाल का बुलडोजर, बिजली कनेक्शन भी काटा। तनाव के बीच जयपुर से स्पेशल टीम पहुंची उदयपुर, छात्र को बचाने में जुटा चिकित्सा विभाग। भागलपुर के अगुवानी पुल का पिलर गंगा नदी में बहा, पिछले साल गिर गया था ब्रिज का हिस्सा। हिमाचल में फटा बादल, 58 सड़कें बंद। आईएमडी ने जारी किया 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। बादल फटने से नोगली तकलेट सड़क का 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी, बीजेपी कांग्रेस जेजेपी, इनेलो, आप सभी दिखा रहे दम। यूपी सरकार ने निष्पक्षता से काम नहीं किया, 69,000 शिक्षक भर्ती पर आए हाईकोर्ट के आदेश पर बोली मायावती। 69,000 शिक्षक भर्ती, माले ने जारी किया बयान, कहा साबित हुआ योगी सरकार का आरक्षण घोटाला। अमौसी एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक होने की खबर से हड़कंप, प्रशासन ने दिया बयान, सब ठीक। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक होने से हड़कंप, खाली कराया गया 1.5 किलोमीटर का इलाका। कन्नौज रेप केस, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का लिया गया डीएनए सैंपल, अब आएगा सच सामने। सुधांशु त्रिवेदी, अयोध्या कन्नौज पर विपक्ष ने साधी चुप्पी, जब से 2 लड़कों की जोड़ी आई है, अपराध बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव, बिल्कुल बदल गई है यहां की राजनीति। एमपी सरकार ने 1981 से लागू नियम किया खत्म, मुखबिरों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मदरसे में गैर मुस्लिमों को धार्मिक शिक्षा देने पर मान्यता होगी रद्द, एमपी में मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। सपा मुखिया ने अयोध्या में चला एक और बड़ा दांव, सांसद अवधेश प्रसाद को चुनाव की दी जिम्मेदारी। गवर्नमेंट स्कीम, 1 करोड़ महिलाओं के लिए खुशखबरी, अब हर महीने अकाउंट में आएंगे 1500 रुपए। गुरुग्राम बॉम्ब थ्रेट्स, एम्बियंस मॉल को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराया पूरा मॉल, नोएडा डीएल। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब हम बात करेंगे 2019 में हुई 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के ऊपर। इस भर्ती के ऊपर आज हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है योगी सरकार को कि जो 69,000 भर्तियां हुई थी उनकी सूची निर्मित करने में अभ्यर्थी जो पास हुए थे, यानी जो आज शिक्षक का कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची निर्मित करने में अनियमितताएं बरती गई। इस वजह से एक नई सूची अब निर्मित की जाए और जो पुरानी सूची है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो इस स्थिति में जो अभ्यर्थी पास करके आज तक नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी पर भी संकट आएगा। कुछ उसमें से अभ्यर्थी छांट दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो मीटिंग्स हैं उनका दौर चालू हो गया है। योगी आदित्यनाथ शिक्षक विभाग में मीटिंग कर रहे हैं। नई सूची बनाने की कवायद चालू हो चुकी है। जल्दी ही नई सूची निर्मित करके कोर्ट में दी जाएगी, जिसके आधार पर अभ्यर्थी नौकरी करेंगे। आइए हम इसके ऊपर जो रिपोर्ट निर्मित है उसको आपको दिखाते हैं।
मैं सबसे पहले तो इस संशोधन का समर्थन करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं सर। लेकिन ये सरकार जब पिछड़ों के हित में कोई बात कहती है, इनके मंत्री और तमाम सांसद पिछड़ों और दलितों के हित में तमाम योजनाएं लागू करने की बात जब कह रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। मुझे हंसी आ रही थी इनकी कार्यप्रणाली को याद करके। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है सर जिसके राज में उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या हो रहा है? फिर मैं बैठ जाता हूँ, इनको बोलने दीजिए। ये क्या कर रहे हैं लोग? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है 22,000 शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 नौकरियां पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलनी थी, उनको मात्र 3.8% आरक्षण दिया गया। उनकी 18,000 नौकरियां खाली। ये हकीकत है सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब होंगे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जून 2020 में जारी चयन सूची और 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को निरस्त कर नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है। इस फैसले से कई सवाल खड़े हुए हैं, जैसे कि पहले से चयनित शिक्षकों की नौकरी पर इसका क्या असर होगा और इससे किसे लाभ होगा तथा किसे नुकसान। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष सुशील कश्यप ने बताया कि जिन्होंने इस मामले के सभी पहलुओं को बारीकी से समझाया। सुशील कश्यप के अनुसार पहली बार 1 जून 2020 को 67,867 शिक्षकों के चयन की सूची जारी की गई थी। इस सूची में कश्यप के अनुसार सरकार ने मेरिट लिस्ट में क्वालिटी पॉइंट्स को छिपा लिया था और आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि OBC को 27% और SC को 21% का आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने OBC को केवल 3.86% और SC को 16.2% का कोटा दिया। यह आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ था और इस मुद्दे को अभ्यर्थियों ने अधिकारियों के सामने भी उठाया। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक इस मामले की शिकायत की गई थी। जब इस मामले में हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई, तो सरकार ने अपनी तरफ से दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। हालांकि अभ्यर्थियों ने कोर्ट के सामने सभी आवश्यक तथ्य पेश किए, जिससे मामला गंभीर रूप से उभरा। इस बीच विधानसभा चुनाव आ गए और 5 जनवरी 2022 को सरकार ने स्वीकार किया कि मेरिट लिस्ट में आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया गया था, जिससे 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। इसके जवाब में सरकार ने 6,800 अभ्यर्थियों की एक नई सूची जारी की। सुशील कश्यप का कहना है कि असल में इस गड़बड़ी से 6,800 अभ्यर्थियों का ही नहीं, बल्कि लगभग 18,000 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का नुकसान हुआ है। 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस 6,800 की सूची को भी रद्द कर दिया और सरकार को आदेश दिया कि आरक्षण के नियमों का सटीकता से पालन करते हुए एक नई सूची जारी की जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर क्वालिटी पॉइंट हासिल करते हैं, उन्हें सामान्य वर्ग में गिना जाए और उनकी गिनती आरक्षित वर्ग में न की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगल बेंच के इस आदेश को स्वीकार नहीं किया और इसलिए इस फैसले के खिलाफ स्पेशल अपील दायर करनी पड़ी। सुशील कश्यप ने बताया कि इसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि एक नई सूची बनाई जाए जिसमें अभ्यर्थियों के सभी विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, प्राप्त अंक और किस वर्ग में चयन हुआ है स्पष्ट रूप से दिए जाएं। कश्यप का दावा है कि सरकार के अधिकारियों ने क्वालिटी पॉइंट्स को छिपाकर इस घोटाले को अंजाम दिया। अगर यह पॉइंट्स पहले ही साफ कर दिए जाते तो ये घोटाला संभव नहीं हो पाता। उत्तर प्रदेश की सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, वह एक गंभीर प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है। ये साफ दिखाता है कि सरकार न केवल अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में असफल रही है, बल्कि उन लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया है, जो इस परीक्षा के माध्यम से अपनी जिंदगी को संवारने का सपना देख रहे थे। सरकार का ये कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखे, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही ढंग से पालन न करना और क्वालिटी पॉइंट्स को छिपाना प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार को दर्शाता है।
ये बेहद निराशाजनक है कि जब अभ्यर्थियों ने इस गड़बड़ी के बारे में आवाज उठाए और उच्च न्यायालय का सहारा लिया, तब भी सरकार ने सही ढंग से मामले को निपटाने की बजाय इसे लंबे समय तक लटकाए रखा। सरकार की ओर से दायर किए गए काउंटर में ये कहना कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, एक और उदाहरण है कि किस तरह प्रशासन अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय उन्हें ढकने की कोशिश करता है। चुनाव के समय सरकार द्वारा आरक्षण के अनुपालन में हुई गलती को स्वीकारना और फिर 6,800 अभ्यर्थियों की एक नई सूची जारी करना इस बात का सबूत है कि शुरू से ही इस पूरी प्रक्रिया में गहरी अनियमितताएं थीं। अगर सरकार इस तरह की अनियमितताओं से भरी प्रक्रियाओं को समय रहते सही कर लेती, तो कोर्ट के हस्तक्षेप की नौबत ही न आती। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान उन अभ्यर्थियों का हुआ है जो कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर परीक्षा में सफल हुए थे। पहले से चयनित 67,867 शिक्षकों की सूची रद्द होने से उनके सपनों पर गहरा आघात पहुंचा है। इनमें से कई लोगों ने अपनी उम्मीदें इस नौकरी पर टिका रखी थी और अब उन्हें फिर से चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस नई प्रक्रिया में उनके चयन की कोई गारंटी नहीं है और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ सकता है। उनका विश्वास सरकारी व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया से उठ सकता है और कई उम्मीदवारों को यह महसूस हो सकता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जो लोग नए सिरे से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने अपनी नौकरी के लिए इंतजार किया, उनके लिए ये स्थिति और भी गंभीर है। इस भर्ती की अनिश्चितता ने उनके आर्थिक और मानसिक हालातों को और भी जटिल बना दिया है। इन उम्मीदवारों में से कई लोग संभवतः ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके पास सीमित संसाधन है। ऐसी स्थिति में सरकार की यह विफलता उनके परिवारों पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। सरकार का ये तर्क कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उन लाखों अभ्यर्थियों के आत्मसम्मान और मेहनत का अपमान है जिन्होंने इस परीक्षा में अपने जीवन के कीमती साल लगाए। इस भर्ती प्रक्रिया की विफलता ने न केवल उम्मीदवारों को हानि पहुंचाई है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह इस पूरी प्रक्रिया को समय पर और सही तरीके से पूरा करती, ताकि हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होता। सरकार की ओर से इस मुद्दे का सही तरीके से समाधान न किया जाना एक बड़ी विफलता है और इसका सीधा असर उन हजारों उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो इस नौकरी के लिए वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक ऐसी अनियमितताओं को सख्ती से नहीं रोका जाता और सरकार अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेती, तब तक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना व्यर्थ है। सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार की यह लापरवाही न केवल उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खेल रही है, बल्कि यह प्रदेश की शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कमजोर कर रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। परसों रक्षाबंधन है, हम रात्रि में उपस्थित होंगे, तो आपको रक्षाबंधन की एडवांस में बधाई। आपका रक्षाबंधन हंसी खुशी से बीते, इस कामना के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। परसों यानी सोमवार रात्रि 8 बजे आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।